सोम सोमाय नमः। ओम सोम सोमाय नमः। यह चंद्रमा का तंत्रोक्त मंत्र है। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। जिन लोगों के मन में बेचैनी रहती हो, भय लगता हो, डर लगती हो और योजना बनाने में असफल रहते हों, उन सभी लोगों को चाहिए कि मोती की माला पर या रुद्राक्ष की माला पर ओम सोम सोमाय नमः का जप नित्य प्रातः एक माला अवश्य किया करें। अब तक कालचक्र में पंडित जी ने आपको रुद्राक्ष के हर पहलू के बारे में जानकारी दी है। रुद्राक्ष के प्रकार, रुद्राक्ष से कैसे रोगों को दूर किया जा सकता है, बच्चों से जुड़ी परेशानियों के लिए कौन सा रुद्राक्ष है, ये सब कालचक्र में आपने जाना है। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि रुद्राक्ष से बनने वाली जो माला है उसकी खासियत क्या है। जी हाँ, अलग अलग मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए किस व्यक्ति को रुद्राक्ष के कितने दाने एक माला में पिरोने चाहिए, साथ ही साथ 12 राशि वालों को अपनी राशि अनुसार कितने मुखी रुद्राक्ष की माला का इस्तेमाल करना चाहिए, यही आज कालचक्र में हम जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। और यदि आपका भी कोई सवाल है जिसका उत्तर पाना चाहते हैं तो तुरंत फोन करें नंबरों पर जो कि 012046022503 और 46022504। और हमेशा की तरह अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 11 अगस्त 2014 दिन सोमवार। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है जो रात में 9:40 तक रहेगी। धनिष्ठा नक्षत्र है रात में 10:21 तक। राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। आज पंचक प्रारंभ होगा दिन में 11:12 पर। आज किसी प्रकार का कोई शुभ मुहूर्त नहीं। तो क्या है आज के दिन की खासियत, ये तो हमने जान लिया। चलिए पंडित से ये जानते हैं कि रुद्राक्ष को पिरोकर जो माला बनाई जाती है उस पर किस मंत्र का प्रयोग किया जाना चाहिए और उसे पहनने का क्या महत्व है और कैसे माला में रुद्राक्ष की संख्या भी अलग अलग प्रभाव डालती है। आइए इस विषय में जानकारी लेते हैं। पंडित जी, थोड़ी सी आप हमें जानकारी दें इससे जुड़ी हुई। ओम अक्षमालाधिपतये सुसिद्धिम देहि देहि सर्व मंत्रार्थ साधय साधय सर्व सिद्धिम परिकल्पय परिकल्पय में स्वाहा। रुद्राक्ष की महिमा अनंत है। भगवान शिव के आंसुओं से यह प्रकट हुआ रुद्राक्ष हर युग में भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करता है और जो लोग इसे धारण करते हैं हर प्रकार के प्रारब्ध के दोषों से मुक्त हो जाते हैं और पुण्य के भागीदार बन जाते हैं। तो आज इस क्रम में आपको बताना चाहता हूं कि रुद्राक्ष के अलग अलग दानों को पिरो करके माला बना करके किस तरह से आप अपने जीवन को सुखी और समृद्ध कर सकते हैं, किस तरह से आप अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं, यह बात बताने का आज विषय है। दूसरी बात आपको बताना चाहूंगा रुद्राक्ष की महिमा। कुछ लोग कहते हैं कि रुद्राक्ष पहनने के बाद इस समय रुद्राक्ष निकाल देना चाहिए, उस समय रुद्राक्ष निकाल देना चाहिए, इस समय पहनना चाहिए। यह मान्यताएं बिल्कुल गलत है। रुद्राक्ष एक ऐसी इस संसार में वस्तु है जो हर अपवित्र से अपवित्र, चांडाल से चांडाल को भी पवित्र करने की सामर्थ्य रखता है। तो रुद्राक्ष जब सबको पवित्र कर सकता है तो वो अपवित्र कैसे होगा। इसलिए हमारी मान्यता है कि रुद्राक्ष कभी किसी परिस्थिति में अपवित्र नहीं होता है और हर स्थिति में दुनिया को पवित्र करने की क्षमता रखता है। इसलिए रुद्राक्ष के बारे में यह बात कदापि न सोचें कि यह इस अवस्था में अपवित्र हो जाएगा या इस अवस्था में अपवित्र हो जाएगा। यह मन में भ्रम और धारणा न बनाएं। चलिए पंडित से अब ये जानते हैं कि रुद्राक्ष के अलग अलग दानों को पिरोकर माला बनाकर उस पर मंत्र जाप करके किस तरह से हम अपनी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं, कौन कौन सी परेशानियां दूर हो सकती हैं, आइए जानते हैं। पंडित जी, सबसे बड़ी परेशानी तो तनाव ही है। हर व्यक्ति को किसी न किसी चीज को लेकर तनाव रहता है, उससे कैसे मुक्ति पाएं? देखिए, तनाव के लिए तो रुद्राक्ष वरदान है। तनाव के लिए रुद्राक्ष वरदान है। तनाव का जो कारण ज्योतिष शास्त्र में देखा जाता है वह मूल रूप से वह जो कारण होता है मूल रूप से वह कहीं ना कहीं बृहस्पति का कारण
प्रमुख रूप से होता है। जीवन और सुख का कारण ग्रह है बृहस्पति। इसका कमजोर होना नाना प्रकार के रोग शोक को जन्म देने वाला होता है और मनुष्य के जीवन में तनाव बन ही जाता है। मोक्ष पाना है, मोक्ष पाने के लिए भी आपका धार्मिक होना जरूरी है, आपका सदाचारमय जीवन होना जरूरी है और इसके लिए भी बृहस्पति ग्रह की कहीं न कहीं अनुकूलता आपके जीवन में आवश्यक है। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि मुक्ति मिल जाए, आपको मोक्ष मिल जाए, जीवन आपका धन्य हो जाए, तो 100 दानों की माला, रुद्राक्ष के 100 दानों की माला बनवा करके उसे गले में धारण करना चाहिए, लेकिन इस पर कोई मंत्र जप नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य अच्छा रहे, साहस बढ़ा रहे और पराक्रम अतुलनीय हो, इसके लिए रुद्राक्ष के 140 दानों की माला गले में धारण करनी चाहिए। लेकिन ध्यान दें, ये माला सिर्फ धारण करने के हैं, इस पर जप नहीं किया जाएगा। सभी कार्यों में सफलता प्राप्त करना है तो रुद्राक्ष के 108 मनकों की माला जो होती ही है, इसे गले में धारण करना चाहिए। इस माला को धारण करने वाले व्यक्ति को सभी पीढ़ियों का उद्धार करने का मौका मिलेगा। धन, संपत्ति और आमदनी में वृद्धि के लिए रुद्राक्ष के 32 दानों की माला बनवा करके गले में धारण करना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य की कामना है आपके मन में, तो मंत्र जप करते समय 26 मनकों वाली रुद्राक्ष की माला से जप आप कर सकते हैं। मानसिक अशांति को दूर करने के लिए रुद्राक्ष के 50 मनकों वाली माला से मंत्र जप किया जा सकता है। रुद्राक्ष के 15 मनकों की माला तंत्र सिद्धि के लिए बहुत उपयोगी मानी जाती है। तो इन विधाओं से आप रुद्राक्ष के छोटे बड़े माले बना करके अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन ध्यान इस बात का जरूर दीजिएगा कि 108 मनकों की माला हर प्रकार की पूजा पाठ के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। 108 अगर ब्रह्म को आप हिंदी में लिख करके और उसके वर्णमाला के क्रम से उसको जोड़ेंगे आप, तो 108 ही जोड़ आता है। ब्रह्म का जो संख्यात्मक जोड़ है वह 108 है, तो इसलिए 108 की अपने आप में बहुत बड़ी महत्ता बताई गई है। तो पंडित जी ने आपको ये तो बता दिया है कि कौन कौन सी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए आपको कितने मनकों की माला पिरोकर तैयार करनी है और मंत्र का जाप करना है, लेकिन अभी बहुत सारी परेशानी और भी ऐसी हैं जिन्हें हम दूर कर सकते हैं। हम आपको एक बार फिर से बता दें कि आज काल चक्र में हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए रुद्राक्ष के अलग अलग संख्या में मनकों को पिरोकर माला तैयार कर उस पर मंत्र जाप कर हम अपनी अलग अलग परेशानियों को दूर कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। यदि आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है तो उसे मजबूत करने के लिए कितने मन के होने चाहिए रुद्राक्ष के माला में जो आप पिरोकर तैयार करेंगे, इस विषय में जानकारी लेंगे थोड़ी देर में। लेकिन फिलहाल रुक करते हैं राशियों का। दैनिक राशिफल की शुरुआत करने की बारी आ गई है पहली राशि से, जो की है मेष राशि। जानते हैं कि एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मेष राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज कहीं से आपका रुका हुआ पेमेंट मिलने का पूरा योग बन रहा है, लेकिन वैवाहिक जीवन में थोड़ी मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो क्यों ना आज सोच समझ करके आप अपने दाम्पत्य जीवन में व्यवहार करें। आज पूरा दिन आपका अच्छा बीतने वाला है और अच्छा आपका दिन हो, इसके लिए पानी में थोड़ा सा रोली घोल करके शिवलिंग पर समर्पित करें और खैर की छोटी छोटी लकड़ियां बना करके घी में डुबा करके ओम अंग अंगारकाय नमः कहते हुए, ओम अंग अंगारकाय स्वाहा कहते हुए हवन भी करें। भगवान शिव की उपासना करें और लाल वस्त्र किसी जरूरतमंद को दान करें। इससे निश्चित रूप से आपका दिन अच्छा व्यतीत होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ वृषभ राशि की ओर। जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज का जो ग्रह गोचर है
वृषभ राशि के जातकों के लिए वो इस बात का संकेत कर रहा है कि आज बिना कारण के ही आप मन में डरे रहेंगे और आपके मन में नाना प्रकार के वहम पैदा होंगे, नाना प्रकार के भ्रम पैदा होंगे। आपको आज डर और वहम से बाहर निकलने की जरूरत है। अगर आप धातु का व्यापार करते हैं तो निश्चित रूप से आज आप बड़ी डील करने वाले हैं और आपको सफलता भी मिलने वाली है। और यदि आज आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं और ये यात्रा आपकी पूर्व दिशा की नहीं है तो निश्चित रूप से यह यात्रा आपकी लाभकारी होगी। आज आपके ज्ञान के क्षेत्र में भी विस्तार होगा। आज आप नई नई चीजों के बारे में जान पाएंगे और जिसका लाभ आपको भविष्य में मिलेगा। तो आज आपको चाहिए कि चांदी के कटोरे में या कांसे के कटोरे में सुंदर ढंग से खीर बना करके उसका भोग महालक्ष्मी को लगाएं और चावल और घी हो सके तो गरीबों में दान करें, महालक्ष्मी की पूजा करें, श्री सूक्त का पाठ करें और ओम श्रीम श्री नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ मिथुन राशि की ओर जानते हैं कि जेमिनाइज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मिथुन राशि के जातकों का ग्रह गोचर उदर विकार अर्थात पेट के रोग की संभावना को प्रदर्शित कर रहा है। इसलिए मिथुन राशि के जातकों आप आज अपने खान पान पर ध्यान दीजिएगा और एक रोटी कम खाइएगा। आज गलत संगति से भी बच करके आपको रहना चाहिए। किसी ऐसे व्यक्ति का साथ संग न कीजिएगा जिसके बारे में आपको बहुत ज्ञान ना हो। किसी बात को लेकर के थोड़ी सी मानसिक चिंता तो आज आपको है और रिश्तेदारों से भी मनमुटाव की संभावना बन रही है। लेकिन आज गणेश जी का पूजा करना आपकी मनोकामना को पूरा करेगा। आज किसी प्रकार का सट्टा न लगाएं। यदि आप कमोडिटी का काम करते हैं तो आज बिल्कुल कहीं भी आप दांव अपना ना चलें। हरे वस्त्र धारण करें और गाय को हरा चारा खिलाएं। इससे निश्चित रूप से आपका दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं कर्क राशि की ओर जानते हैं कि कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कर्क राशि के जातकों को वैवाहिक जीवन में और अपने प्रेम संबंधों में सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। ग्रह गोचर की अनुकूलता आपके साथ है। कहीं से आज आपको अच्छा उपहार भी मिल सकता है और आपका आज खान पान बहुत सुव्यवस्थित और बेहतर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहेगी और पैसे को लेकर के आज आप निश्चिंत रहेंगे। तो आज आपको चाहिए ओम सोम सोमाय नमः का जप कर लें और अपने माँ की आज्ञा का पालन करें। आज व्रत रखने की कोशिश अगर करें तो भी अच्छी बात है और अगर मोती धारण कर सकें तो मोती धारण कर लें, इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी ये जानते हैं मेष से लेकर कन्या राशि वाले जो जातक हैं उन्हें कौन से रुद्राक्ष की माला तैयार करके उस पर मंत्र जाप करना है अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए अपनी राशि अनुसार। पंडित जी सबसे पहले मेष राशि के लिए देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि 3 मुखी रुद्राक्ष की माला गले में धारण करनी चाहिए। अब यही दूसरी बात भी बता देना चाहूंगा कि धारण तो 3 मुखी रुद्राक्ष की माला करनी चाहिए, लेकिन ओरिजिनल 3 मुखी रुद्राक्ष इस समय मार्केट में बहुत कम है और अगर है भी तो इतना महंगा है कि उसकी पूरी माला बनाना सबके लिए संभव नहीं है। इसलिए मैं मिथुन राशि के जातकों को भी बताना चाहूंगा कि 3 मुखी रुद्राक्ष का एक दाना सुमेर की जगह लगा करके बाकी 5 मुखी रुद्राक्ष के दाने लगाकर आप मंत्र जप कीजिएगा। हाँ, वृषभ राशि वालों को 6 मुखी या 15 मुखी की माला धारण करना चाहिए। 6 मुखी रुद्राक्ष सस्ता है और इसकी माला बनाई जा सकती है। वृषभ राशि के जातक इसकी माला का प्रयोग कर सकते हैं। मिथुन राशि वालों को 4 मुखी रुद्राक्ष की माला गले में धारण करनी चाहिए, इससे लाभ मिलेगा। 4 मुखी रुद्राक्ष भी सस्ता है और ओरिजिनल रुद्राक्ष मिल जाता है। कर्क राशि के जातक जो हैं वो 2 मुखी रुद्राक्ष
या गौरी शंकर रुद्राक्ष की माला गले में धारण करें। 2 मुखी रुद्राक्ष भी मार्केट में उपलब्ध तो है लेकिन महंगा है। इसकी भी माला सबके लिए बनाना आसान नहीं है, इसलिए आप भी 1-2 मुखी रुद्राक्ष चांदी में मिढ़वा करके गले में अगर धारण करेंगे तो उसका उतना ही फल आपको प्राप्त होगा। जहां तक सिंह राशि के जातकों की बात है तो 12 मुखी रुद्राक्ष की माला धारण करना चाहिए। काफी महंगा है और मिलना भी कठिन है, इसलिए एक दाना सोने में मिढ़वा करके गले में धारण करेंगे तो वही फल प्राप्त होगा। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि 4 मुखी रुद्राक्ष की माला गले में धारण कर सकते हैं। ये 4 मुखी रुद्राक्ष आसानी से उपलब्ध है, इसकी माला बना करके गले में धारण किया जा सकता है। अगर आप कारोबारी हैं लेकिन नुकसान हो रहा है, घाटा झेल रहे हैं, नौकरी में भी कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे, तब आपको क्या करना है आइए जानते हैं। पंडित जी, ऐसे में हम कितने मुखी रुद्राक्ष धारण करें? देखिए, अगर आप कारोबारी हैं, नुकसान झेल रहे हैं, धन लाभ नहीं हो पा रहा है तो आपको चाहिए 7 मुखी रुद्राक्ष या 11 मुखी रुद्राक्ष या गणेश रुद्राक्ष। ये सारे रुद्राक्ष की माला आपको धारण करनी चाहिए। इनको धारण करने से जहां ऋण, रोग और दरिद्रता का शमन होता है, वहीं कारोबार में भी सफलता मिलती है। जो लोग नौकरी करते हैं और नौकरी के क्षेत्र में सफलता चाहते हैं, उन्हें 9 मुखी रुद्राक्ष, 4 मुखी रुद्राक्ष और 3 मुखी रुद्राक्ष, ये तीनों रुद्राक्ष गले में धारण करना चाहिए। अब देखिए, 7 मुखी रुद्राक्ष की बात बार बार आ रही है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में 7 मुखी रुद्राक्ष के बारे में चर्चा आती है कि जो लोग 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं, वो लोग अगर पुरुष हैं तो कामदेव की तरह, महिलाएं हैं तो रति रानी की तरह सुंदर हो जाती हैं। तो ऐसे में जिन लड़के लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा है, उन्हें भी चाहिए कि 7 मुखी रुद्राक्ष अपने गले में धारण करें। इससे महालक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है और जीवन भी सफल होता है। चलिए बढ़ते आगे, रुक करते हैं सिंह राशि का, जानते हैं कि लियोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज सिंह राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है, उसके आधार पर सरकार से और सरकारी व्यवस्था से लाभ मिलने की संभावना है। लेकिन यदि आप कोई यात्रा करना चाहते हैं तो उसमें रुकावट आ सकती है, उसमें व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। आज आपके विरोधी आपके खिलाफ षड्यंत्र करने से नहीं चूकेंगे, तो इसलिए विरोधियों से भी आज सावधान रहने की जरूरत है। किसी बात को लेकर के आपके मन में चिंता हो सकती है, तो आज आप सूर्य को अर्घ्य दें और गायत्री मंत्र का 108 बार जप करें। गेहूं गुड़ का दान करें और लाल स्याही से 108 बार श्रद्धा पूर्वक राम राम लिखें। जय मां विंध्यवासिनी। बारी आ गई है कन्या की, जानते हैं वर्गोस के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज कन्या राशि के जातकों को कहीं से इनका रुका हुआ पेमेंट मिलने वाला है। आज अपने स्वास्थ्य पर आप विशेष रूप से ध्यान दें। विरोधियों को आज आप सबक सिखा पाएंगे। आज आपके विरोधी आपके सामने नतमस्तक रहेंगे। 7.5 का प्रभाव तो बना हुआ है, इसलिए अभी 2 नवंबर 2014 तक बहुत सोच समझ करके अपने कदम आपको आगे बढ़ाने हैं। ओम बुंग बुधाय नमः का जप कर लीजिए और अपा मार्ग की लकड़ी से हवन हो सके तो कीजिए और हरी साबुत मूंग का दान कीजिए। विधारा की जड़ हो सके तो दाहिने हाथ में धारण कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। आज काल चक्र में पंडित जी ने आप सभी को यही बताया है कि किस तरह से रुद्राक्ष के अलग अलग मनकों से तैयार की हुई माला को
तैयार करके अगर आप धारण करते हैं और साथ ही साथ मंत्र जाप करते हैं तो अलग अलग परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं और साथ ही अलग अलग मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं, यदि आपने गलत तरीके से रुद्राक्ष को धारण किया तो बजाय फायदे के नुकसान भी हो सकता है। यानी कि बहुत सारी बातें ऐसी है, बहुत सारी सावधानियां ऐसी हैं जो बरतने की बेहद जरूरत है। जानेंगे इस विषय में और भी बहुत सारी जानकारियां पंडित से थोड़ी देर में, लेकिन फिलहाल एक बार फिर से जानते हैं मेष से लेकर कन्या राशि वालों के लिए वो खास उपाय जो बनाएंगे उनके आज के दिन को सफल। पंडित जी बताइए। आज मेष राशि से लेकर के कन्या राशि के जातकों को एक बार पुनः उपाय बताना चाहूंगा। मेष राशि के जातक आज पानी में रोली घोल करके भगवान शिव का अभिषेक करें, खैर की लकड़ी से हवन करें और भगवान शिव की पूजा अर्चना करें, इससे कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज महालक्ष्मी को दिव्य खीर का भोग लगाइए, महालक्ष्मी की पूजा पाठ कीजिए और ओम श्रीम श्री नमः का यथासंभव जप कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि के जो जातक हैं भगवान गणेश की पूजा करें और हरे वस्त्र स्वयं धारण करें और गाय को हरा चारा खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि के जातक ओम सोम सोमाय नमः का जप करें, अपने मां की सेवा करें और मोती धारण करें, इससे लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि के जो जातक हैं सूर्य देव को जल चढ़ाएं और गायत्री मंत्र का जप करें और गेहूं और गुड़ का दान करें, लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि के जातकों को चाहिए ओम बुंग बुधाय नमः का जप करें और अपा मार्ग की लकड़ी से हवन करें और हरी साबुत मूंग दान करें, निश्चित रूप से दिन सुखमय व्यतीत होगा। जय मां विंध्यवासिनी। भोपाल से एक दर्शक जुड़ गए हैं जिनका नाम है सुनील। इन्होंने फेसबुक के जरिए हमसे संपर्क साधा है, हमने इन्हें कॉल लगाई है। आइए इनसे बात करते हैं। सुनील जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करिए। नमस्कार पंडित जी, मेरा नाम सुनील है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 15 मई 1991 सुबह 7 बजे, जन्म स्थान मथुरा। पंडित जी, मैं अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ और साथ ही नौकरी के बारे में। पंडित जी, मेरे को सरकारी नौकरी लगेगी या प्राइवेट, कृपया करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए। सूर्य और बृहस्पति आपके दोनों ग्रह एक साथ कर्क राशि में उच्च का बृहस्पति है। भविष्य आपका बहुत अच्छा है। आपके भविष्य में कहीं किसी प्रकार की कोई शंका की बात नहीं है। आपका संपूर्ण जीवन पूर्ण रूपेण सफल रहेगा, लेकिन जून 2015 के बाद ही आपके भाग्योदय का रंग आपको दिखाई देगा, उसके पहले नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि यदि आप आजीविका के लिए सरकारी क्षेत्रों में प्रयास करेंगे तो 2015 और 16 आपको सफलता देने वाला होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपको चाहिए कि आप हर काम में सफल हों, इसके लिए गणेश चालीसा का रोज पाठ किया करिए और ओम गंग गणपतये नमः यह गणेश जी का छोटा सा बीज मंत्र है, इसको 108 बार रोज गणेश जी का मन में ध्यान करते हुए जप किया करिए। अलग अलग परेशानियों से कैसे बचा जाए, ये तो पंडित जी ने आपको बता दिया है। यदि आपकी अलग अलग परेशानियां हैं या फिर अलग अलग मनोकामनाएं हैं तो उनको पूरा करने के लिए कितने मन के रुद्राक्ष के आपको लेकर माला तैयार कर दी है और मंत्र जाप करना है, ये हमने जान लिया है। लेकिन अगर हम बात करें रुद्राक्ष को सही तरीके से धारण करने की, यानी कि बहुत बार ऐसा होता है अगर आपने सही तरीके से रुद्राक्ष की माला पर मंत्र जाप नहीं किया या सही तरीके से उसे धारण नहीं किया तो बजाय फायदे के नुकसान भी हो सकता है। इससे थोड़ा सा आपको बचना है, थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। कौन सी है वो सावधानियां, चलिए जानते हैं। पंडित जी, कौन सी बातें हैं जिनका हमें ख्याल रखना है? माम माले महामाये चतुर्वर्ग स्वरूपिणी चतुर्वर्ग स्वयि न तस्मान में सिद्धिदा भव अविघ्नम कुरु माले त्वं गृहाण दक्षिणे करे जप काले च सिद्ध्यर्थ प्रसीदम मम सिद्धये। जिस रुद्राक्ष की माला से मंत्र जप किया जाता है उसे कभी धारण नहीं किया जाना चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं, अरे इस मंत्र पर तो मैंने नमः शिवाय 16 माला जप लिया है इसलिए मैंने धारण कर लिया है। अरे ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस माला पर जप किया जाता है वह माला गले में धारण नहीं की जाती है, क्योंकि जप की जाने वाली माला अत्यंत गोपनीय होती है। कहा गया है कि जप करने वाली माला की मुद्रा तो अपने गुरु को नहीं दिखानी चाहिए, इसीलिए
तो जपमाली में रख करके जप किया जाता है। तो जिस माला को धारण करते हैं उससे जप नहीं करना चाहिए, और दूसरों की रुद्राक्ष की माला से भी कभी जप नहीं करना चाहिए। अगर कोई माला है जिस पर कोई दूसरा व्यक्ति जप करता है तो आप भी उसी में जाकर के साझीदार न बनिए। आप अपने लिए अलग और व्यवस्थित माला रखिए, उसे गोमुखी में रखिए जिस पर आप जप करना चाहते हैं। रुद्राक्ष की माला को ग्रहण के समय, संक्रांति के समय, अमावस्या के समय, पूर्णिमा के समय और शिवरात्रि पर प्राण प्रतिष्ठा करवा करके अगर धारण किया जाए तो सब प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। ये ध्रुव सत्य है। तो रुद्राक्ष धारण करने के बाद कोशिश करें मांस, नशा, लहसुन, प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। इसमें एक बात का मैं संशोधन करना चाहूंगा। लहसुन प्याज जो है ये तामसी भोजन के अंतर्गत आता है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि यातयामम गतरसम पूति परियुस्तम चयत उच्छिष्टमपचामेध्यम भोजन तामस प्रिय। पूत शब्द जो है वो प में इति का प्रत्यय है, अर्थात प्रकृति द्वारा दुर्गंधित है ये लहसुन प्याज, इसलिए मना किया गया है। लेकिन भगवान शिव की उपासना करने वाले अगर लहसुन प्याज खा भी लेते हैं तो यह कोई बहुत बड़ा दोष नहीं है। तो रुद्राक्ष की अंगूठी कभी ना बनवाने की कोशिश करें। स्त्रियां मासिक धर्म के समय रुद्राक्ष ना धारण करें। रुद्राक्ष पहनकर कभी भी शयन नहीं करना चाहिए। इसका यह कारण नहीं है कि रुद्राक्ष अपवित्र हो जाएगा, इसका यह कारण है कि सोने में विसंगति हो सकती है। तो रुद्राक्ष को कुछ समय तक सरसों के तेल में भिगो कर रखना चाहिए और रुद्राक्ष को सोने या कांसे में बनवा करके फिर ऊनी या रेशमी धागे में पिरोकर धारण करना चाहिए। ये सारे उपाय करने से निश्चित रूप से रुद्राक्ष का पूरा फल प्राप्त होता है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली राशि का जो कि है तुला राशि। जानते हैं कि लिब्रंस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज तुला राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर बिना मतलब के आज आप डरे रहेंगे। भविष्य को लेकर के आपके मन में आशंका बनी रहेगी कि कहीं कुछ नुकसान तो नहीं हो जाएगा। हाँ, पत्नी का सुख पूर्ण रूपेण आपको प्राप्त होने वाला है और आज आप अपने बोलचाल से बहुत से बिगड़े हुए कामों को संवार सकते हैं। लेकिन आज पारिवारिक लोगों के दवा पर भी पैसा खर्च हो सकता है। तो आज आपको चाहिए कि श्री सूक्त का पाठ करें, गाय को गुथा हुआ आटा खिलाएं, महालक्ष्मी की पूजा करें और गुग्गल और घी से हवन करें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की ओर। जानते हैं स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृश्चिक राशि के जातकों को धन लाभ हो सकता है। अगर आपका न्यायालय में कोई विवाद है तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, लेकिन कारोबार में आंशिक नुकसान की संभावना देखी जा सकती है। आज किसी बीमारी के भी चपेट में आप फंस सकते हैं, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें। माता दुर्गा को दूध अर्पित करें और लाल चंदन अपने माथे पर लगाएं, चावल का दान करें। निश्चित रूप से दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है धनु राशि। जानते हैं कि सेजिटेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज धनु राशि के जातकों के कार्यों में रुकावट आ सकती है, मान सम्मान में कमी आ सकती है, दोस्तों की मदद से बिगड़े काम भी बनेंगे, परोपकार के नए अवसर मिलेंगे। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, भगवान राम की पूजा करें, 108 बार राम राम लिखें और मंदिर में कुछ दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी के साथ अब जानते हैं तुला से लेकर मीन राशि वालों को कितने मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए ताकि वो उसका पूर्ण लाभ उठा सके। पंडित जी बताइए। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप 6 मुखी या 15 मुखी रुद्राक्ष की माला गले में धारण करें। और जो वृश्चिक राशि के जातक हैं उन्हें 3 मुखी रुद्राक्ष की माला धारण करना चाहिए। 9 मुखी रुद्राक्ष की भी माला धारण कर सकते हैं। धनु राशि के जो जातक हैं इन्हें 5 मुखी रुद्राक्ष की माला गले में धारण करना चाहिए। मकर और कुंभ राशि के जातकों को
7 या 14 मुखी रुद्राक्ष की माला पहननी चाहिए। मीन राशि वालों को भी 5 मुखी रुद्राक्ष की माला धारण करनी चाहिए। ये इस प्रकार की मालाएं आपके ग्रह स्वामी के मूलांक के आधार पर हैं, जो आपके लिए शुभकारी है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली राशि का, जो कि है मकर राशि। जानते हैं कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज मकर राशि के जातक किसी नए काम का श्री गणेश कर सकते हैं। आज दुश्मन आप पर हावी रहेंगे और आपको हृदय से जुड़ा हुआ ब्लड प्रेशर से संबंधित कोई छोटा मोटा रोग भी परेशान कर सकता है। और आज आपके घूमने जाने का भी योग बन रहा है। अगर स्वास्थ्य थोड़ा सा भी आपका खराब हो तो मेरा सुझाव है कि आज आपको अपनी यात्रा स्थगित कर देनी चाहिए। आज आपको चाहिए कि बेड के नीचे अगर कोई भारी सामान रखे हों तो उसे हटा दें और जूते का दान किसी गरीब व्यक्ति को दें। ओम संग शनश्चराय नमः का जप करें और नीले वस्त्र धारण करें। जय मां विंध्यवासिनी। बारी आ गई इसी के साथ कुंभ राशि की। जानते हैं एक्वेरियस की किस्मत के सितारे क्या कुछ बयां कर रहे हैं आज। आज कुंभ राशि के जातकों के जो काम है उसमें थोड़ी सी अड़चनें आने की संभावना दिखाई दे रही है। मान सम्मान भी हल्का सा प्रभावित होने के लक्षण में है और पैसे का भी थोड़ा सा अपव्यय नुकसान हो सकता है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई के क्षेत्र में भी आप असुविधा महसूस करेंगे। तो आज आपका दिन अच्छा हो जाए इसके लिए भगवान शिव के 1008 नामों का आप एक बार पाठ करके तो देखिए। साफ जल से स्नान कीजिए और किसी बुजुर्ग व्यक्ति की मदद कीजिए। रोगी को फलों की टोकरी दीजिए, इससे निश्चित रूप से आपका दिन अच्छा हो जाएगा। राशि में अंतिम राशि है मीन राशि। जानते हैं कि पाइसेस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज मीन राशि के जातकों को धन प्राप्ति का योग बन रहा है। विरोधियों पर आप अपनी विजय पताका लहराएंगे। साहस और पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। आपके चेहरे का आत्मविश्वास इस बात को बताएगा कि आज आप पूरी दुनिया में किसी से भयभीत होने वाले नहीं हैं। मित्रों की मदद से आपका बिगड़ा हुआ काम भी आज बन जाएगा। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। तुलसी के पेड़ पर जल चढ़ाएं और पीले रंग की मिठाई भगवान विष्णु को समर्पित करें। पीले वस्त्र दान करें, लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। मऊ से छाया जी जुड़ गई है, स्वागत है आपका। छाया जी अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करिए। हेलो जी छाया जी। पंडित जी प्रणाम। हाँ सुखी रहिए। पंडित जी मेरी डेट ऑफ बर्थ 24 जून 1985 है जी। मेरा जन्म स्थान दिल्ली है जी। मेरी पहली शादी हो चुकी है। 2007 में मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे जी। 2007 में शादी हुई थी। तो पंडित जी मेरा आगे का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? बुध और बृहस्पति दोनों कर्क राशि में है बेटा। आगे का वैवाहिक जीवन आपका ठीक रहेगा, लेकिन पैसे को लेकर के थोड़ी सी आपके भविष्य के जीवन में दिक्कत बनी रहेगी। तो आप महालक्ष्मी की उपासना यदि करती रहें, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करती रहें, नवरात्र में व्रत करती रहें, तो ये आपके भाग्य भविष्य के लिए अच्छा होगा।